रियलिस्टिक लुक रेंडर से नहीं, टेक्सचर से होता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद शादाब और मैं हूं एक 3D जर्नलिस्ट और क्रिएटिव एजुकेटर और वेलकम है आप सबका ड्रामंत्रम एकेडमी के चैनल पे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ स्किल्स नहीं सीखते, हम लोग समझते हैं कि रियल क्रिएटिव इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम कैसे होता है। नाउ लेट मी टेल यू ब्रीफली अबाउट ड्रामंत्रम एकेडमी। ड्रामंत्रम एकेडमी क्रिएटिव्स के लिए एक लर्निंग स्पेस है जहाँ सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग बिल्ड करना सिखाते हैं। We focus on making beginner to professional journey clear, structured and practical. Alright, अब क्रिएटिव लर्निंग स्टार्ट करते हैं। आज हम ब्लेंडर में एक मॉडल को टेक्सचर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप मटेरियल्स और सरफेस डिटेलिंग का रियल वर्कफ्लो समझ पाओ। ये वीडियो उनके लिए है जिनके मॉडल्स अनरियलिस्टिक और फ्लैट लगते हैं। इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने सीन क्रिएट किया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इसको शेडिंग कैसे देंगे या सरफेस प्रॉपर्टीज कैसे देंगे। अब हम मॉडलिंग से एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, टेक्सचरिंग की तरफ। मॉडलिंग शेप डिफाइन करता है, लेकिन मटेरियल्स उस शेप को पर्सनैलिटी देते हैं। सो फर्स्ट वील स्विच टू शेडिंग टैब इन ब्लेंडर। सो यहाँ पर 3 मेन एरियाज होते हैं: 3D व्यू पोर्ट, शेडर एडिटर एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज। 3D व्यू पोर्ट में हम अपना कैनवस सीन देख सकते हैं विच वी क्रिएटेड। शेडर एडिटर वो जगह है जहां हम मटेरियल्स बिल्ड करते हैं यूजिंग नोड्स। और मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल से हम मटेरियल्स क्रिएट, असाइन और मैनेज करते हैं। शेडिंग वर्कस्पेस को समझना ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर सरफेस बिहेवियर कंट्रोल होता है। अभी हमारा पूरा सीन एक क्ले लुक में है, सारे ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब सारे सर्फेसेस अभी न्यूट्रल हैं। सबसे पहले वील सेलेक्ट द ग्राउंड प्लेन। फॉर दिस सबसे पहले हम लोग मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाएंगे एंड विल क्लिक ऑन न्यू। एज यू कैन सी हमारे पास एक नया मटेरियल स्लॉट क्रिएट हो गया है। विल रीनेम दिस टू ग्राउंड। तो बेस कलर में जाके विल चूज अ ग्रीन कलर सिमिलर टू अवर रेफरेंस। कीप इन माइंड, मटेरियल सिर्फ कलर नहीं होता, मटेरियल डिफाइन करता है सरफेस कितना शाइनी होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होगा, मेटल जैसा बिहेव करेगा या स्टोन जैसा। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट शुरू होता है। टेक्सचरिंग का मतलब पेंट करना नहीं, टेक्सचरिंग का मतलब लाइट को कंट्रोल करना। इस वर्कस्पेस में हम नोड्स को कनेक्ट करके डिफाइन करेंगे कि हर ऑब्जेक्ट लाइट के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। आगे हम हर कंट्रोल को सिस्टमेटिकली समझेंगे बिना अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी के। अब एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हैबिट डेवलप करते हैं, मटेरियल्स को सही मोड में जज करना। ब्लेंडर में 3 मेन व्यू पोर्ट मोड्स होते हैं एज वी लर्नड अर्लियर: सॉलिड मोड, मटेरियल प्रीव्यू मोड एंड रेंडर मोड। सॉलिड मोड में सिर्फ ऑब्जेक्ट का बेस डिस्प्ले होता है, यहाँ लाइटिंग रियलिस्टिक नहीं होती। यू कैन नॉट सी द इम्पैक्ट ऑफ मटेरियल्स इन दिस मोड। नाउ लेट्स स्विच टू मटेरियल मोड। यहाँ ब्लेंडर एक डिफॉल्ट HDRI यूज करता है। अब रिफ्लेक्शंस और रफनेस क्लियरली विजिबल होंगे एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लुक डेप्थ मोड बिकॉज सारी शेडिंग इसी मोड से स्टार्ट होती है। अब स्विच टू रेंडर्ड मोड। मेक श्योर यू हैव साइकिल्स और EV सेलेक्टेड। दिस मोड इज द मोस्ट एक्यूरेट मोड क्योंकि यही फाइनल लाइटिंग कंडीशन शो करता है। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एक ही मटेरियल सॉलिड मोड में फ्लैट लग सकता है, मटेरियल प्रीव्यू मोड में बैलेंस्ड और रेंडर्ड मोड में कंप्लीटली डिफरेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ मटेरियल रियली इज। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मटेरियल एक्चुअली होता क्या है। मटेरियल कलर का नाम नहीं है, मटेरियल एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है जो बताता है कि लाइट सरफेस के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगी। जब भी लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो 3 चीज़ें होती हैं। कुछ लाइट अब्जॉर्ब होती है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है और कुछ स्कैटर होती है। ब्लेंडर का प्रिंसिपल BSDF शेडर इन्हीं बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। 90% बेसिक मटेरियल्स इसी शेडर से बनते हैं। अगर आप इसको समझ गए
तो हाफ बैटल वन। नाउ लेट्स सी प्रिंसिपल BSDF शेडर में कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं। सबसे पहले है बेस कलर, जो सरफेस का कलर डिफाइन करता है। उसके बाद है रफनेस, जो डिफाइन करता है सरफेस कितना स्मूथ या रिफ्लेक्टिव होगा। एंड वी ऑल्सो हैव मेटालिक प्रॉपर्टी, ये बताता है कि सरफेस मेटल जैसा बिहेव करेगा या नहीं। अंडरस्टैंडिंग द नोड फ्लो। अब थोड़ा फोकस करते हैं शेडर एडिटर के फ्लो पर, क्योंकि नोड्स को समझना क्लियरिटी देता है। शेडर एडिटर में सब कुछ लेफ्ट से राइट फ्लो होता है। आप देखोगे टेक्सचर या इनपुट गोज इनटू प्रिंसिपल BSDF एंड देन मटेरियल आउटपुट। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। लेफ्ट साइड पे डेटा जनरेट होता है, जैसे कलर, नॉइस, इमेज, टेक्सचर। मिडिल में शेडर उस डेटा को इंटरप्रेट करता है एंड देन राइट साइड में फाइनल रिजल्ट रेंडर इंजन को भेजता है। अगर हम बेस कलर डायरेक्टली चेंज करते हैं तो हम मैन्युअली कलर दे रहे हैं, लेकिन अगर हम एक नॉइस टेक्सचर कनेक्ट कर दें इस बेस कलर में, तो अब कलर में वेरिएशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। एक सिंपल रूल याद रखो, नोड्स मिक्स नहीं होते, नोड्स कम्युनिकेट करते हैं। When you click on this color, you get color palette, जहाँ से आप कलर चूज कर सकते हो। यहाँ से आप ह्यू कंट्रोल कर सकते हो, सैचुरेशन कंट्रोल कर सकते हो एंड कलर की वैल्यू चेंज कर सकते हो। इसके बाद हम लोग इसकी रफनेस को ट्विक करेंगे। रफनेस एज यू नो सरफेस की शाइननेस या रिफ्लेक्टिविटी कंट्रोल करता है। इसको कम्प्लीटली ज़ीरो कर देने से यू कैन सी हमारा सरफेस कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिव हो गया है। इसका कलर अगर ब्लू कर दे तो इट फील्स लाइक ये वाटर पे है। फॉर आवर ग्राउंड इसको हम लोग कम रफनेस देंगे, अराउंड 0.8। अब हम लोग टावर की शेडिंग करेंगे। फॉर दिस we'll select the top part of the tower and again in the material properties we'll create a new material। इसको नाम दे देंगे टावर। रेफरेंस देखकर we'll try to find a similar color, we'll give this a blue color and टावर के लिए हम लोग रफनेस थोड़ी सी कम कर सकते हैं, around 0.4। Now we want to apply the same material at the bottom part. For this we have a shortcut। पहले हम लोग अपने टावर की बॉटम पार्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड देन अपर पार्ट जिस पे मटेरियल ऑलरेडी अप्लाइड है उसे सेलेक्ट करेंगे एंड देन we'll press Ctrl+A and choose link materials and as you can see वो सेम मटेरियल हमारे टावर के नीचे के पार्ट पे भी अप्लाई हो गया है। इफ यू चेंज तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का कलर साथ में चेंज हो रहा है बिकॉज इट इज द सेम मटेरियल। अब टावर के बाद अब हम लोग इन स्टोन्स पे एक शेड अप्लाई करेंगे। विद वन स्टोन सेलेक्टेड विल गो इन द मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड सेलेक्ट न्यू मटेरियल। इसको भी रीनेम कर देंगे रॉक। रॉक के लिए विल चूज सम slightly bluish and grey color similar to a natural rock। अब जैसे हम लोगों ने टावर के साथ किया था वैसे ही to apply the same material on the rest of the rocks हम लोग बाकी सारे रॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन लास्ट में अपने इस वाले रॉक को सेलेक्ट करेंगे जिस पे मटेरियल ऑलरेडी अप्लाई है एंड देन अगेन प्रेस Ctrl+A एंड चूज लिंक मटेरियल एंड एज यू कैन सी बाकी सारे रॉक्स पे सेम मटेरियल अप्लाई हो गया है। अब रॉक्स के बाद हम लोग इन कैनन बॉल्स को शेडर देंगे। लेट्स सेलेक्ट वन ऑफ द कैनन बॉल्स एंड विल गो इन द व्यू मेन्यू एंड चूज फ्रेम सेलेक्टेड। इससे इंस्टेंटली वी कैन फोकस ऑन द सिंगल कैनन बॉल। विद वन कैनन बॉल सेलेक्टेड इन द मटेरियल प्रॉपर्टीज we'll again choose new material and quickly rename this to cannonball material। From a reference we'll match the color
टू अ डार्क ग्रे और अ ब्लैक कलर, एंड इसकी रफनेस को हम लोग काफ़ी कम कर देंगे टू गिव दिस अ रिफ्लेक्टिव फील। और कैनन बॉल के केस में हम लोग मेटलनेस को काफ़ी इंक्रीज कर देंगे, एंड नाउ दिस इज गिविंग अ वेरी रिफ्लेक्टिव फील सिमिलर टू आवर रेफरेंस। रेफरेंस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, बाकी कैनन बॉल्स को सेलेक्ट करेंगे, एंड देन लास्ट में अपने शेडेड कैनन बॉल को सेलेक्ट करेंगे। विल प्रेस Ctrl A एंड अगेन चूज लिंक मटेरियल, एंड क्विकली बाकी कैनन बॉल्स पे भी सेम मटेरियल अप्लाई हो गया है। अब इस मेटल पाइप की शेडिंग करते हैं। इन द रेफरेंस हम लोग देख सकते हैं कि इस पे सिंगल नहीं बल्कि 2 मटेरियल्स अप्लाइड हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू अप्लाई 2 और मोर मटेरियल्स। इसके 2 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज हम लोग एडिट मोड में जाकर इसके पॉलीगन्स को सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन सेलेक्ट द पॉलीगन्स एंड सेपरेट द मेश एंड क्रिएट 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब इस पे इजीली सिंगल मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हैं। पाइप के लिए विल क्रिएट अ मटेरियल एंड रीनेम दिस टू मेटल पाइप। इसको स्लाइटली ग्रे कलर देंगे एंड मेटलनेस को 1 कर देंगे, एंड देन रफनेस को कम करके विल गिव दिस अ शाइनी लुक। एंड देन इस सेपरेट बॉल को सेलेक्ट करके विल अप्लाई अनदर मटेरियल एंड नेम दिस गोल्ड बॉल। इसके लिए हम लोग एक येलोइश कलर चूज कर लेंगे एंड मेटलनेस को 1 करके रिड्यूस द रफनेस। नाउ यू कैन सी हमारे पाइप पे 2 मटेरियल्स अप्लाइड हैं, बट दीज आर सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। बट एक और तरीका है जहाँ पे आप बिना मेश को सेपरेट किए यू कैन अप्लाई डिफरेंट मटेरियल्स। लेट्स सी हाउ टू डू दैट। फॉर दिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड इस प्लस आइकन पर 2 बार क्लिक करेंगे टू ऐड 2 मटेरियल स्लॉट्स। एंड सिंस हमने मटेरियल अपने ऑलरेडी बना लिए हैं, so we can find those materials in this drop down. We can choose gold material, and then in the next slot we'll choose metal pipe. As you can see, अभी भी कुछ change नहीं हुआ है. We only have 1 material applied. So now we'll go in the edit mode and choose these polygons. And with this metal pipe material selected, we'll click on assign. And now you can see हमारे सिंगल ऑब्जेक्ट पे 2 डिफरेंट मटेरियल अप्लाइड हैं। तो सिमिलरली वी कैन अप्लाई डिफरेंट मटेरियल ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अप्लाई सम मटेरियल ऑन आवर कैनन। रेफरेंस में हम लोग देख सकते हैं कि हमारी कैनन स्लाइटली शाइनी यानी मेटल लाइक है। वी सेलेक्ट आवर कैनन मैश, and as you can see Canon material is very similar to a material जो हम लोगों ने पहले create किया था, that is the metal pipe material. So what we can do with the Canon selected in the material properties, from this drop down we'll choose metal pipe and quickly वही same material हमारी Canon पे भी apply हो जाएगा। But now ये material exactly same नहीं है, so we want to change this material, but if we change तो ये material दोनों जगह change होगा। So what we'll do instead, we'll make a duplicate of this material. इसके लिए let's click on this duplicate icon here. Now Blender has created a duplicate material. We'll rename this and you can see here अगर हम इसकी properties change कर रहे हैं तो हमारे पाइप पे कोई भी impact नहीं पड़ रहा है, because it is now a different material. एंड एज पर रेफरेंस हम लोग कैनन के मटेरियल को थोड़ा सा ट्विक करके एडजस्ट कर देंगे। विल रिड्यूस द मेटलनेस एंड रिफ्लेक्टिविटी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, और अब कैनन मटेरियल भी रेडी है। सिमिलरली हम लोग अपने इन टावर के ब्रिक्स के साथ भी सेम ट्रीटमेंट करेंगे। इन ब्रिक्स पे सेम टावर का मटेरियल अप्लाई करके विल डुप्लीकेट द मटेरियल एंड देन मेक चेंजेस इन द डुप्लीकेट मटेरियल। अब बारी आती है हमारे कैनन बेस की या हमारे कैनन सपोर्ट की। फ्रॉम द रेफरेंस यू कैन सी
in the base we have two wood-like material, a darker one and a lighter one. सबसे पहले बेस सिलेंडर पे हम लोग एक न्यू मटेरियल अप्लाई करेंगे एंड विल चूज अ कलर सिमिलर टू अ रेफरेंस. एक डार्क ब्राउन सा कलर चूज कर लेंगे. रफनेस को इंक्रीज ही रखेंगे. वी डोंट वांट दिस टू बी शाइनी. नाउ विल अप्लाई द मटेरियल टू दीज टू पार्ट्स टू आवर कैनन सपोर्ट. सिंस इन दोनों पे भी हमें वुड मटेरियल अप्लाई करना है सिमिलर टू आवर बेस सिलेंडर, वी विल चूज बोथ दीज मेशेस एंड देन सेलेक्ट द bottom mesh, and now press Ctrl L and choose link material. And as you can see here, Canon support has a lighter material, so we'll duplicate this and rename the material. We'll rename this to Canon support and color को थोड़ा सा light कर देंगे. You can manually type the values. We'll reduce the saturation and reduce the value. इस एक्सेल को चूज करके we'll pick the same material. Now it's time to give shaders to our trees. From the reference we can see we have two color of trees. सबसे पहले quickly with one of the trees selected, we'll go in the material properties, we'll create a new material and rename this to tree green. Base color में जाके we'll choose a green color similar to our tree. इसकी रफनेस को इंक्रीज कर देंगे टू 0.8. एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यू कैन सी ये ग्रीन मटेरियल पूरे ट्री पे अप्लाइड है, बट वी वांट हमारा ट्री का ट्रंक डिफरेंट कलर का, दैट इज ब्राउन कलर का हो. सो फॉर दिस विल ऐड अ मटेरियल स्लॉट एंड इन दैट विल ऐड अ न्यू मटेरियल एंड रीनेम दिस टू ट्री ट्रंक. For the trunk, we'll choose a brown color. You can also pick the color from the scene itself. You can see अभी भी कोई change apply नहीं हुआ है. For this, we'll go in the edit mode and इस trunk के polygons select कर लेंगे. With these polygons selected and the tree trunk material selected, we'll click on assign. And you can see tree trunk का color change हो गया है. If you want, you can adjust the color. तो हमने एक ट्री पर शेडर अप्लाई कर दिया है. Now if you want to apply the same material on the other two trees, we'll do the similar process. हम लोग बाकी दोनों ट्रीज को सेलेक्ट करेंगे, then shaded वाले ट्री को सेलेक्ट करेंगे and press Ctrl L and choose link material. Notice बाकी दोनों ट्रीज पे ट्रंक का मटेरियल चेंज नहीं हुआ है बिकॉज वी हैव नॉट असाइन द मटेरियल टू द ट्रंक्स ऑफ दीज ट्रीज. सो विल गो इन द एडिट मोड, सेलेक्ट द बॉटम पॉलीगन्स एंड विद द ट्री ट्रंक मटेरियल अप्लाइड विल चूज क्लिक ऑन असाइन. विल रिपीट द प्रोसेस फॉर द सेकेंड ट्री और बाकी दोनों ट्रीज पे भी सेम मटेरियल अप्लाई हो गया है. थोड़ा सा ट्रीज को एडजस्ट कर देंगे. अब बाकी दोनों ऑरेंज ट्रीज पे भी सेम मटेरियल अप्लाई कर देते हैं फॉर नाउ. ट्री ट्रंक के लिए विल रिपीट द सिमिलर प्रोसेस. एडिट मोड में जाकर ट्री ट्रंक्स को सेलेक्ट करके विल अप्लाई द मटेरियल. विल असाइन द ट्री ट्रंक मटेरियल ऑन बोथ द ट्रीज. एंड टू चेंज द मटेरियल हम लोग ट्री ग्रीन मटेरियल का डुप्लीकेट ले लेंगे एंड विल रीनेम दिस टू ट्री ब्राउन. एंड ऑफ कोर्स इसके कलर को चेंज कर देंगे. सेकेंड ट्री को भी सेलेक्ट करके वी कैन चूज द न्यूली क्रिएटेड शेडर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन. ड्रॉप डाउन से शेडर सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे सिमिलर टू आवर रेफरेंस. ऑल राइट, हमने ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स पे शेडिंग कर दी है. नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई मटेरियल ऑन दिस फ्लैग. एज यू कैन सी हमारे फ्लैग पे एक सिंगल कलर अप्लाइड नहीं है. इट इज़ अ वेक्टर इमेज. सो फॉर दिस वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वेक्टर इमेज सिमिलर टू आवर रेफरेंस जिसको हम लोग अपने फ्लैग पे अप्लाई कर सकते हैं. सो नाउ विद द फ्लैग सेलेक्टेड इन द मटेरियल प्रॉपर्टीज we'll apply a new material on it
and name this flag. And as you can see, we can only have a single color on this flag. To apply that image on this material, we'll click on this yellow button and choose image texture. इसका एक second method है. In the shading tab, if you press Shift A and search for image texture, now we can connect color to a base color. We get the similar properties. Now if we click on open, we can navigate to our folder and select the image. In Blender हम लोग एक Photoshop फाइल को भी as a image texture यूज कर सकते हैं, so that we can simultaneously make changes और ये Blender में अपडेट हो जाती है. But for now we'll choose a PNG file, and as you can see it's a disaster. इसके दो रीजन हैं. सबसे पहले there is not enough mesh on this flag, so let's add a subdivision modifier. We'll select simple and increase the subdivisions. अब इसका डिस्टॉर्शन थोड़ा सा कम हो गया है. अब थोड़ा क्लियरली समझते हैं यूवी मैपिंग क्या होती है. जब हम फ्लैग पर इमेज टेक्सचर लगाते हैं, ब्लेंडर को पता होना चाहिए इमेज 3D सरफेस पर कैसे रैप होगी. यूवी मैप बेसिकली 3D सरफेस का 2D वर्जन होता है. सिंपल वर्ड्स में यूवी मैपिंग का मतलब है 3D ऑब्जेक्ट को फ्लैट स्प्रेड करना. विल स्विच टू यूवी एडिटिंग मोड. फ्लैग को सेलेक्ट करेंगे एंड एडिट मोड में जाकर प्रेस यू टू अनरैप. यूवी एडिटर में आपको एक फ्लैट शेप दिखेगा. ये बताता है कि इमेज का कौन सा पार्ट 3D सरफेस के किस पार्ट पर लगेगा. अगर यूवी स्ट्रेच्ड है तो इमेज भी स्ट्रेच्ड होगी. अगर यूवी प्रॉपर्ली अलाइंड है, इमेज क्लीन लगेगी. एक इंपॉर्टेंट बिगिनर हैबिट, अनरैप करने से पहले ऑलवेज अप्लाई स्केल, जिसका शॉर्टकट था Ctrl A प्रेस करके स्केल एंड रोटेशन. अगर स्केल अप्लाई नहीं की तो टेक्सचर डिस्टॉर्शन हो सकता है. हम लोग इस फ्लैग पे रफनेस मैप भी लगा सकते हैं टू कंट्रोल द रफनेस ऑफ दिस सरफेस. अगेन शिफ्ट ए प्रेस करके इमेज टेक्सचर सेलेक्ट करेंगे एंड विल कनेक्ट दिस टू रफनेस. नेविगेट करके विल चूज द रफनेस मैप एंड नाउ यू कैन सी कि हमारा जो पार्ट ग्रे या ब्लैक था दैट इज रिफ्लेक्टिव एंड जो पार्ट वाइट था दैट इज नॉन रिफ्लेक्टिव. यू कैन सी द रफनेस मैप. ग्रे और डार्क वैल्यूज करेस्पॉन्ड टू 0 एंड वाइट वैल्यूज करेस्पॉन्ड टू 1. अब हम इमेज टेक्सचर से थोड़ा अलग अप्रोच देखते हैं. प्रोसीजरल टेक्सचर. प्रोसीजरल टेक्सचर इमेज फाइल पर डिपेंड नहीं करते. ये मैथ बेस्ड पैटर्न होते हैं जो ब्लेंडर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है. शेडर एडिटर में शिफ्ट ए प्रेस करके टेक्सचर्स में विल सेलेक्ट नॉइस टेक्सचर. नॉइस को डायरेक्टली बेस कलर में कनेक्ट मत करना. पहले एक कलर रैंप ऐड करो, नॉइस, कलर रैंप, देन बेस कलर. अब नॉइस का स्केल एडजस्ट कर सकते हैं. हाई स्केल मतलब छोटा पैटर्न और लो स्केल मतलब लार्ज या बड़े पैटर्न्स. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रोसीजरल टेक्सचर का गोल पैटर्न दिखाना नहीं, वेरिएशन ऐड करना होता है. कलर रैंप की हेल्प से यू कैन चेंज द कलर और कॉन्ट्रास्ट. ट्राई टू कीप इट सटल. अगर नॉइस डिस्टेंस से क्लियरली विजिबल लग रही है तो स्ट्रेंथ को कम कर दो. नाउ यू कैन सी सडनली सरफेस फ्लैट नहीं लग रहा, थोड़ा नेचुरल वेरिएशन फील होता है. स्टाइलाइज सीन में हम हाइपर रियलिस्टिक डिटेल्स नहीं चाहते, सिर्फ सिंपल इम्परफेक्शंस चाहिए ताकि सरफेस डेड ना लगे. प्रोसीजरल टेक्सचर्स फास्ट, फ्लेक्सिबल और रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं. बिगनर्स के लिए ये पावरफुल टूल है. बिना एक्सटर्नल इमेज के रियलिस्टिक वेरिएशन मिल जाता है. अब देखते हैं टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स और मैपिंग. एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, टेक्सचर का स्केल और डायरेक्शन कंट्रोल कैसे होता है. नॉइस या इमेज टेक्सचर तब सही लगता है जब उसका स्केल करेक्ट हो. अगर पैटर्न बहुत बड़ा या छोटा हो, सरफेस अनरियलिस्टिक लगेगा. शेडर एडिटर में विल प्रेस शिफ्ट ए, इनपुट में जाकर विल चूज
टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद फिर से शिफ्ट प्रेस करके इन वेक्टर्स विल चूज मैपिंग। कनेक्शन फ्लो कुछ इस तरह रहेगा, टेक्सचर कोऑर्डिनेट, मैपिंग एंड देन नॉइज टेक्सचर, जिसको आप लोग कलर या रफनेस में इनपुट कर सकते हो। एज यू कैन सी, टेक्सचर कोऑर्डिनेट की मदद से वी कैन चेंज द स्केल, रोटेशन एंड पोजीशन ऑफ द टेक्सचर। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टेक्सचर का रियल वर्ल्ड साइज इंपॉर्टेंट होता है। टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, यूवी, ऑब्जेक्ट, जनरेटेड। स्टाइलाइज सीन में प्रोसीजरल टेक्सचर के लिए ऑब्जेक्ट मैपिंग ऑफन स्टेबल रिजल्ट देता है। यूवी मैपिंग इमेज टेक्सचर्स के लिए यूज होता है और टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स ऐसे प्रोसीजरल टेक्सचर्स के लिए। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक, बिगनर्स नॉइज ऐड करते हैं लेकिन स्केल एडजस्ट नहीं करते, रिजल्ट टेक्सचर आर्टिफिशियल लगता है। करेक्ट मैपिंग मेक्स इवन सिंपल टेक्सचर्स बिलीवेबल। So now we have completed the shading of our scene, but still something is missing. Yes, exactly. अभी scenes में light की कमी है। So in the next tutorial हम लोग इसको light करेंगे, and through that we'll learn about lighting in Blender. And that's all for this video. अगर इस वीडियो ने कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर किए हैं या लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाई किया है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि हमारा टीचिंग अप्रोच सही काम कर रहा है। और अगर आप बिगिनर हो तो कमेंट्स में प्लीज़ बताना कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एंड चैलेंजिंग पार्ट कौन सा लगा। और अगर आप अपनी क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या क्रिएटिव टैलेंट को अपस्किल करना चाहते हो इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, तो प्लीज़ चेक आउट द ड्रामंतरम अकेडमी वेबसाइट। आई शेयर द वेबसाइट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ड्राइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।